नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी हरियाणा में चुनाव से पहले ही बीजेपी की बर्बादी, अपनों ने छोड़ा साथ, सैकड़ों नेताओं के दनादन इस्तीफे की। वहीं महाराष्ट्र से राहुल गांधी की बड़ी घोषणा की, साथ ही लौट आई पुरानी मायावती योगी सरकार के बुलडोजर पर की चढ़ाई की। इधर बड़बोले हेमंता ने की सारी हदें पार की, वहीं सरकार उनकी सिस्टम हमारा, केंद्र ने मानी राहुल की एक और मांग की, साथ ही कोलकाता कांड पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा की और खड़गे बनेंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी के मंसूबों पर फिरा पानी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश की चौथी सबसे अमीर महिला की भाजपा से बगावत, टिकट कटा तो सावित्री जिंदल ने निर्दलीय लड़ने का किया ऐलान, कहा मैं पार्टी मेंबर नहीं। राहुल गांधी बोले कांग्रेस जाति जनगणना करा कर रहेगी, कहा पीएम ने शिवाजी की मूर्ति में भ्रष्टाचार के लिए मांगी माफी। शराब नीति केस में केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, वकील बोले केजरीवाल बाहर ना आ सके इसीलिए गिरफ्तारी। सीबीआई बोली पहले ट्रायल कोर्ट जाएं। कोई माई का लाल आर्टिकल 370 वापस नहीं ला सकता, फारूक अब्दुल्ला को नित्यानंद का जवाब। पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट बोला धामी सीएम है तो कुछ भी करेंगे, क्या ये सामंत युग है। विवादित अधिकारों को टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बनाने पर लगाई फटकार। मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर साधा निशाना, बोली जंगली जानवरों से निपटने के बजाय सरकार और सपा कर रहे बुलडोजर पर राजनीति। मियां मुसलमानों से मछली न खरीदें, असम में बढ़ रही किडनी की बीमारियां, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के नए आरोप। इस राज्य में बड़े बदलाव के आसार, कांग्रेस बदल सकती है सीएम, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की भी अटकलें हुई तेज। हरियाणा के पूर्व मंत्री ने बीजेपी छोड़ी, इस्तीफे में लिखा पार्टी में अब गद्दारों को तवज्जो, कल पार्टी में आने वालों को टिकट बटी। उत्तर प्रदेश में योगी की बढ़ी मुश्किलें, लखनऊ की इको गार्डन में जुटे 50,000 शिक्षा मित्र, वेतन बढ़ाने और नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी, सीएम आवास घेरने की हो रही है तैयारी। मोदी बोले भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहता हूं, दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग समेत कई हुए समझौते। जात देखकर जान ले ली गई, सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। यूसीसी के प्रारूप पर फिर से विचार करेगा लॉ कमीशन, पुराने कानूनों की समीक्षा भी होगी। 22वें विधि आयोग को 1 करोड़ सुझाव मिले थे। भाजपा बोली पित्रोदा पहले राहुल को बोलना सिखाएं, विदेश जाकर भारत की खिल्ली नहीं उड़ाई जाती, पीएम का ख्वाब देखते हैं तो होमवर्क सीखें। केस दबाना चाहती थी पुलिस, सीनियर अफसर ने रिश्वत देनी चाहिए, कोलकाता कांड पर परिवार का बड़ा दावा। बैज का 5 घंटे थाने में धरना प्रदर्शन, फिर एफआईआर, पीसीसी चीफ बोले सीजी पुलिस सिर्फ भाजपा नेताओं को दे रही सुरक्षा। एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में मारपीट का हंगामा। पंजाब में पेट्रोल डीजल हुआ भयंकर महंगा, सरकार ने 61 पैसे और 92 पैसे वैट बढ़ाया, 3 रुपए यूनिट बिजली सब्सिडी वापस ली। रोहतक में भाजपा नेताओं का सामूहिक इस्तीफा, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान का विरोध, बोले दीपक हुड्डा को टिकट देना गलत। चरखी दादरी में बीजेपी में भारी बगावत, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह का इस्तीफा, टिकट कटने से है खफा, पार्टी ने उमेद सिंह को बनाया उम्मीदवार। टिकट बढ़ते ही हिसार बीजेपी में मची भगदड़, पूर्व मेयर गौतम सरदाना ने समर्थकों की बैठक बुलाई, महंत दर्शना गिरी निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। पुतिन बोले यूक्रेन से बातचीत के लिए राजी, जंग रोकने के लिए भारत चीन मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। देश की चौथी सबसे अमीर महिला की भाजपा से बगावत, टिकट कटा तो सावित्री जिंदल ने निर्दलीय लड़ने का किया ऐलान, कहा मैं पार्टी मेंबर नहीं। जी हां, बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज 67 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है, कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा दे दिया है।
वहीं आज देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने भी बगावत कर दी है। भाजपा से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि सावित्री जिंदल ने समर्थकों से कहा, मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्य नहीं हूं, मैं चुनाव न लड़ने के बारे में बोलने के लिए दिल्ली से वापस आई थी, लेकिन आपका प्रेम और विश्वास देखकर मैं चुनाव लड़ूंगी। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस जाति जनगणना करा कर रहेगी। कहा, पीएम ने शिवाजी की मूर्ति में भ्रष्टाचार के लिए देश से मांगी माफी। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उन्होंने आज सांगली में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां राहुल गांधी ने जाति जनगणना और शिवाजी की मूर्ति गिरने के विवाद पर पीएम मोदी के माफी मांगने पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, हम जाति जनगणना करा कर रहेंगे। सांगली में जनसभा से पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सांगली में पूर्व राज्य मंत्री दिवंगत पतंगराव कदम की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोरात भी मौजूद रहे। कोई माई का लाल आर्टिकल 370 वापस नहीं ला सकता, फारूक अब्दुल्ला को नित्यानंद का जवाब। पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट जाने की कही थी बात। जी हां, बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कोई माई का लाल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकता। आगे उन्होंने कहा कि दो निशान दो प्रधान की बात करने वालों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने एक न्यूज चैनल में दिए इंटरव्यू में आर्टिकल 370 बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी, जिसे लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए यह बात कही। नित्यानंद राय ने कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला के गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला के चुनावी एजेंडा में जो घोषणाएं हैं उसे वह क्या सहमत हैं। मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर साधा निशाना, बोली जंगली जानवरों से निपटने के बजाय सरकार और सपा कर रहे बुलडोजर पर राजनीति। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आजकल जंगली जानवरों और इंसानों के बीच में हो रही घटनाओं को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जानवरों से निपटने की बजाय इस समय सरकार व सपा बुलडोजर की राजनीति करने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी बसपा सुप्रीमो ने सवाल खड़े किए। इस राज्य में बड़े बदलाव के आसार, कांग्रेस बदल सकती है सीएम, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की अटकलें हुई तेज। जी हां, बता दें कि मूडा मामले को लेकर कर्नाटका में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बदले जाने की अटकलें तेज हो रही हैं। हालांकि इसे लेकर पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। खबरें हैं कि इस मामले में कांग्रेस आलाकमान भी सक्रिय नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य में कुछ नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर भी जोर दे रहे हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस आलाकमान विवाद से बचने के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनने की योजना बना रहा है। इधर विपक्ष की तरफ से भी सीएम को बदले जाने का दबाव बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पार्टी इस बात पर अब तक फैसला नहीं लिया है कि सिद्धारमैया की जगह कमान उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सौंपी जाए या किसी पिछड़े वर्ग के नेता को मौका दिया जाए। हरियाणा के पूर्व मंत्री ने छोड़ी बीजेपी, इस्तीफे में लिखा, पार्टी में अब गद्दारों को तवज्जो मिल रहा, कल के पार्टी में आने वाले लोगों को टिकट मिल रही। जी हां, बता दें कि हरियाणा के पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने बीजेपी छोड़ते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंद्री विधानसभा से 2014 में विधायक और हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले एवं वन विभाग के पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने इंद्री से टिकट न मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में वो भाजपा ओबीसी मोर्चा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने अपने पद के साथ साथ भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कर्णदेव काम्बोज ने अपने इस्तीफे में पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भाजपा नहीं रही। उन्होंने कहा कि अब पार्टी में नुकसान पहुंचाने वाले गद्दारों को तवज्जो दी जा रही है, जबकि वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। हरियाणा में चाबी से खुलेगा ताला, सरकार बनाने को लेकर दुष्यंत चौटाला का
का दावा। जी हाँ, बता दें कि हरियाणा में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में राजनेताओं का नॉमिनेशन करने का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री और उचाना कलां विधानसभा सीट से जजपा प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला ने नामांकन किया है। बता दें कि बीते दिन जननायक जनता पार्टी व आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इस सूची में दुष्यंत चौटाला का नाम शामिल था। वह उचाना कलां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जात देखकर ले ली गई जान, सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, लगाए गंभीर आरोप। दरअसल बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा तो अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति होती है सरकार करे। यूसीसी के प्रारूप पर फिर से विचार करेगा लॉ कमीशन, पुराने कानूनों की समीक्षा भी होगी। जी हां, बता दें कि सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन की घोषणा के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के कानूनी प्रारूप पर फिर से नए सिरे से विचार का रास्ता साफ हो गया है। विधि आयोग सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में काम करेगा। बता दें कि इससे पहले जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग ने राय जाहिर की थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की न तो जरूरत है न यह वांछनीय है। इसके बाद 21वीं विधि आयोग ने आंशिक रूप से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रारूप पर आगे कदम रखा। इसके बाद जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग ने प्रारूप तैयार कर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सार्वजनिक राय मांगी। इस महामंथन में करीब 1 करोड़ सुझाव आयोग को मिले थे। सूत्रों के अनुसार अब 23वें आयोग को यूसीसी के प्रारूप को बनाने के लिए आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।